जहाँ पर हमने जन्म लिया, जहाँ पर हमने अपना जीवन बिताया, जहाँ पर हमारे परिवार में हमारे सदस्यों की संख्याएं बढ़ी, जहाँ पर हमारे बच्चों ने हमारे घरों से निकलकर हमारे जीवन यापन का साधन जुटाने के लिए अनेकों ने अलग अलग रास्ते चुने। ऐसे इस जमीन पर मैं खासकर बैगा परिवार के सभी सदस्यों का, मेरी बहनों का जो यहाँ पर पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रही हैं बैठ के, मैं उनका सादर अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे जनता जनार्दन को प्रतिनिधित्व कर रहे सभी सामाजिक वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित जन, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति, उसके बाद हम जिनको आपने जमीन से उठाकर जनता का प्रतिनिधि बनाकर जनप्रतिनिधि बनाया, सांसद के रूप में मुझे लोकसभा में भेजकर यहाँ की आवाज उठाने के लिए मुझे मजबूत किया। आज यहाँ पर आपसे मिलकर, कारण चाहे भले ही कोई हो, मैं सुखद अनुभव कर रही हूं। आदित्य बिरला ग्रुप की वो इकाई जिसने अनेकों ने काम हमारे क्षेत्र में किए, और उसी के तर्ज पर हिंडाल्को नाम की ये इकाई जो आपके जमीन पर बसकर आपको विकसित करने के लिए, आपकी आर्थिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों का पूरा समूह, सोमानी जी यहाँ उपस्थित हैं, मुखर्जी जी हैं, संजय जी हैं, सॉरी सेंथिल जी हैं, नायक जी हैं, जसवंत जी हैं, और हमारे भैया जो यहाँ के ही निवासी हैं, राम प्रसाद वैश्य जी हैं, एनसीएल में कार्यरत थे और अब रिटायर होकर आपके बीच में आपके लिए काम करने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी सहजता और पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से आपका जो एक विजन था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्य और रीति नीति से जुड़ा हुआ था, और हिंडाल्को का पूरा टीम यहाँ पर उपस्थित है। और उद्बोधन के पहले ही मैंने आप सबको संबोधित किया कि मेरी प्यारी बहनें, मेरे भातृगण, मातृशक्ति, पितृशक्ति और मेरे युवा बच्चे, आज वैसे कार्यक्रम तो हम हिंडाल्को की तरफ से कंबल वितरण का कर रहे हैं। जसवंत जी ने अभी बहुत सारी बात बताई, आपके साथ बैठकर मैं बहुत सारी बात कर रही थी। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव पर्व हम मनाने के लिए निकले। हमारी आजादी को 75 साल हो गए, और आपके अपने लाडले देश के नेता ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसका अमृत महोत्सव का नाम दिया है। और इस अमृत महोत्सव में हम जरूर ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमारी जो जमीनी आवश्यकताएं हैं, हमारे 2 जून की रोटी की, हमारे पानी की, हमारे सड़क की, हमारे जमीन की, इन आवश्यकताओं की पूर्ति वहां पर स्थापित इकाई जो हमारे यहाँ के संसाधन का उपयोग करके प्रदेश, जमीन या देश की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग करता है, करना चाहिए। और ये बात तय है, ये कंबल हो या अन्य कोई ऐसे सामग्री हो या उपकरण हो, यदि इकाइयों के द्वारा आपको वितरण किया जाता है तो ये आपके ऊपर कोई एहसान नहीं होता। इस बात को हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो मेरे देश का निवासी, उसका पालन
पोषण करना, उसके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये देश के जनप्रतिनिधि का, देश के नेता का, देश के सेवक का, जो प्रधान सेवक है, ये उसका कर्तव्य है। और आज देश में जितने भी योजनाएं बनी या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से प्रदेश में जितने भी योजनाएं बनी, उन योजनाओं का लाभ, जिसमें घर हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, बच्चों की पढ़ने की व्यवस्थाएं हो, यदि उनका लाभ देश और प्रदेश के नेतृत्व के माध्यम से आपको मिलता है, तो ये भी वही कहते हैं कि ये कोई एहसान नहीं, ये आपका अधिकार है, क्योंकि आपने उन्हें चुना है, आपने उन्हें अपने जीवन की रक्षा हेतु, आपने उन्हें अपने जीवन की व्यवस्था हेतु ये मौका दिया है। थोड़े दिन पहले की बात हम याद कर लेते हैं, ज्यादा नहीं 13 महीने पहले हम चले जाते हैं। अब तो हमारी सरकार बने, मुझे लगता है कि 17-18 महीने हो गए। तो जब सरकार नहीं बनी थी उसके 13 महीने पहले हम चले जा रहे हैं। जितनी भी ऐसी योजनाएं आपके भैया, आपके श्रवण कुमार शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाई थी, जो आपको सीधा लाभ पहुंचाती थी, जैसे जननी सुरक्षा योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, छात्रवृत्ति योजना, प्रधानमंत्री आवास से जो 40% का सहयोग प्रदेश देता है, वो उस योजना को बंद करना, ऐसी सारी योजनाएं जब कांग्रेस की सरकार 13 महीने पहले पूर्व बनी, तो उसने सबसे पहले एक काम किया कि इन सारी योजनाओं को बंद कर दिया। और जब ये सारी योजनाएं बंद हो गई, तो संबल योजना के दौरान, जिसमें एक एक चीजों को एहसास करके हमारे उन गरीब लोगों को, हमारे उन जमीनी लोगों को लाभ दिया जाता था, उसको एहसास करने की बारी ही खत्म हो गई। यदि ऐसी सरकार और ऐसा नेतृत्व आए, मैं जहां बात कर रही थी कि इस नेतृत्व को आपने दिया है जिम्मेदारी, यदि ऐसी सरकार आ जाए जो सबसे पहले इंसान के जीने का संसाधन लूट ले, खत्म कर दे, और सिर्फ इसलिए कि राजनीति में एक संसाधन जो इंसान के जीने का कारण बना हुआ है, इसके कारण किसी और का नाम ना हो जाए, तो क्या आप ऐसे सरकार को फिर से बर्दाश्त करेंगे? नहीं। ये इसीलिए यही कारण था कि वापस आपके आशीर्वाद से शिवराज सिंह भैया, उनके माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार फिर से आई। आज वही योजनाएं फिर से अपनी गति को प्राप्त हो रही। सामान्य रूप से हम सिंगरौली जिला में हैं, सिंगरौली जिले के सजहर गांव में हैं। सजहर गांव में मैं आपके सामने बैठी हूं। हमारे पूरे अधिकारियों का पूरा समूह है जो हिंडाल्को कंपनी में कार्यरत है, वो उसको चलाते हैं, और उनका एक विजन है, एक उद्देश्य है कि हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। भले ही व्यक्तिगत रूप से अपनी कंपनी चलाते हो, लेकिन जिस जमीन पर ये है वो जमीन आपकी है, वो हवा आपका है, वो पानी आपका है, वो गांव आपका है। इसलिए इनका कर्तव्य यह होता है कि इस कम्बल के साथ जो CSR का फंड है, जो पैसा आता है, जो सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु जो पैसा आता है, उस पैसे से चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे बच्चों के पढ़ने की सुविधाएं हो, या चाहे कंबल वितरण या स्वेटर वितरण का कार्य हो, ये सब करना आपका उत्तरदायित्व होता है। सोमानी जी, मैं ये चाहती हूं कि एक रोड मैप तैयार हो अपने CSR का। हमने किसी गांव को अगर गोद में लिया है, तो उस गांव को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम ध्यान देते हुए उसकी बेसिक नीड्स पर हम ध्यान दें और उनका एक रोड मैप तैयार करें
कि हमारा इस साल का विजन, हमारे इस CSR के फंड से इस गांव के लिए जो हमने गोद लिया उसमें कितना होगा, हम क्या क्या ऐसी दिखने वाली चीजें कर पाएंगे जिनसे इनको सीधा लाभ हो पाएगा। अभी मैं बैठी थी, बात कर रही थी, हमारे काकी ने कहा आंगनवाड़ी की बिल्डिंग होकर बनकर तैयार हो गई है, उस बिल्डिंग में सिर्फ पंखा लगा है लेकिन बिजली की व्यवस्था नहीं है। स्कूल के सामने हैंडपंप की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, बच्चे खाना खाते हैं, पानी पीने के लिए उनको घर जाना पड़ता है, रोड नहीं है, और भी जगह। मैं ये कहती हूँ कि हम छोटे छोटे मात्रा में, छोटे जैसे ट्रांसफार्मर्स है, उनको भी अपने CSR के माध्यम से लेकर, और जैसा कि जसवंत जी अभी बता रहे थे कि हमने कई हैंडपंप कराए, पर मुझे लगता है कि यदि हैंडपंप कराए तो उनका रिजल्ट क्या है। जैसे आपने चेक डैम बनवाया, तो आज की डेट में उनका रिजल्ट क्या है, क्या वो पॉजिटिव रिजल्ट दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, या वो सिर्फ चेक डैम बने हुए कागज पर ही हमारे सामने उपस्थित हो पा रहे हैं। इसलिए हमको एक विजन के साथ काम करना पड़ेगा, रोड मैप के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसे लोग जिनको आज हमने बुलाकर यहाँ पर बिठाया है, सिर्फ कम्बल के वितरण के साथ ही कार्यक्रम खत्म न हो जाए, इनसे हमारा हृदय से संबंध रहे, इनसे हमारा भावनात्मक संबंध रहे, ये जाने कि ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने हमारे लिए पानी की व्यवस्था करवाई, जिन्होंने हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की व्यवस्था करवाई, उसमें उनको स्वेटर की व्यवस्था करवाई, उसमें उनको किताबों की व्यवस्था करवाई, और हमारे गांव में अगर बिजली नहीं थी, ये वही अधिकारी हैं, वही कंपनी के लोग हैं जिन्होंने हमारे गांव में बिजली की व्यवस्था करवाई। तो आज के समय में सोमानी जी, ये बेसिक नीड्स हैं, मूलभूत आवश्यकता है कि सड़क, नाली, बिजली, पानी। आपने देखा कि केंद्र सरकार की इतनी बड़ी योजना है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन से पाइपलाइन के तहत आपके घरों में पानी पहुंचाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी व्यवस्था कर रहे हैं, और ये बहुत ही जल्दी, अगर ये परियोजना अपने गति पर रही, क्योंकि किसी भी परियोजना को पैसा तो केंद्र से मिल जाएगा, पैसा राज्य से मिल जाएगा, लेकिन उस परियोजना का काम सही समय पर हो जाए, ये कौन करेगा? ये हमारे अधिकारी करेंगे, उनकी सुपरविजनरी करेगी, वो करेंगे जिनको ये काम कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा। हर चीज में ईमानदारी चाहिए, और उसके साथ हमारे बच्चे, हमारे बंधुगण, और उसके साथ आप भी, यदि आपके मोहल्ले से वो पाइप जा रही है, पाइप की क्वालिटी सही है कि नहीं है, पाइपलाइन सही जगह से जा रही है कि नहीं जा रही है। मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। अगर एक महिला व्यवस्था पे निकलती है तो वो घर की व्यवस्था के साथ बाहर की व्यवस्था देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था के लिए सक्षम है, और ये मैं जानती हूँ। और यहाँ पर हमारी काफी मातृशक्तियां बैठी हुई हैं, तो कम से कम इतनी निगरानी, और महिलाओं को, बहनों की निगरानी का तो भगवान भी इसको पार नहीं पा सकते। अगर वो निगरानी पे उतर आए तो हमारे यहाँ, जैसे हमारी काकी ने बताया अभी कि भाई अगर वो नहीं बताती तो मुझे कैसे पता चलता। मैं तो यही देखती कि भाई बहुत सारे हैंडपंप हो गए, रोड बन गए, चलो स्कूलों में स्वेटर बांट दिया गया, वगैरह वगैरह। लेकिन जब तक हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक वो उद्देश्य जो प्रधानमंत्री जी का भारत को विकसित करने का उद्देश्य है, गांव गांव को विकसित करने का उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ आपको कि आपको भारत को विकसित करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। बस हमको अपने गांव, अपने रोड, अपने घर, अपने आसपास, अपने मोहल्ले को विकसित करना है बस। और मोहल्ले को भी मत करिए आप विकसित, कम से कम आपका अपना जो अधिकार है आप उसको पाने के लिए कम से कम इतनी जागरूकता हो कि केंद्र की योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आपको भेज रहे हैं, अभी गरीब कल्याण योजना के तहत आप सबको राशन मिल रहा है, और ये राशन आगे आने वाले कुछ और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना महामारी क्या थी और उस काल में हम सब के साथ क्या हुआ, ये हम सब जानते, किसी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। संकट का समय बीत गया ये भी हम नहीं कह सकते। देश की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हिल गई उसमें, तो देश की अर्थव्यवस्था को बनाते बनाते आज भी ना जाने कितना समय लगेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आपके सामने ये जो बैठे हैं,
केंद्र के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, प्रदेश के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, हम सबका काम, या मैं जो काम कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी हो जाए, मैं चाहती हूँ मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज हो जाए, मैं चाहती हूँ मेरे यहाँ की रोडें बहुत स्मूथ और बिल्कुल आवागमन का साधन बहुत आसान हो जाए, मैं चाहती हूँ मेरे यहाँ हर एक कोने में रेल का स्टेशन बन जाए और रेल से कनेक्टिविटी हो जाए। लेकिन ये कोई एहसान नहीं, ये आपका वोट है जो मेरा कर्तव्य बनकर मेरे काम के रूप में इस क्षेत्र के लिए आएगा, और यही चीज सबका कर्तव्य है। और मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन यही है कि सरकारों के द्वारा दी जाने वाली, बनाई जाने वाली योजना जिनका लाभ आपको मिलता है, वो एहसान नहीं, वो आपका अधिकार है, क्योंकि आपने ऐसी सरकारें चुनी। इसी तरह ऐसी इकाइयां जो आपके क्षेत्र में काम कर रही हैं, आपका जमीन, आपका संसाधन लेकर उनके द्वारा दिए जाने वाला संसाधन और उसका लाभ, वो आपके ऊपर एहसान नहीं है, आपका अधिकार है। इसी तरह मेरे द्वारा किए जाने वाला कोई भी कार्य आपके ऊपर एहसान नहीं, आपका अधिकार और मेरा कर्तव्य। इसलिए मैं आज इतना ही यहाँ पर कहना चाहती हूँ आप सबसे। आप सब बहुत देर से बैठी हैं। आज ये कार्यक्रम जो कंबल वितरण का है, ठंड का समय है, एक आपके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, आपके समूह के लिए, हिंडाल्को ग्रुप के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना सोचा। और मैं भी या आगे ये भी अपेक्षा रखती हूँ कि समय समय पर आप ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो वेलफेयर के माध्यम से हो, चाहे CSR के माध्यम से हो, आप करते रहेंगे। और जब ये करते रहेंगे तो ये चीजें सिर्फ मतलब प्रायोगिक होकर नहीं रह जाए, ये चीजें भावनात्मक जुड़े। मैं चाहती हूँ कि ये पहचाने आपको, ये जाने आपको, आपका नाम ले। आज अगर ये मोदी जी का, अगर वो राशन का बैग उठाकर अगर मोदी जी का नाम लेते हैं, ये एक व्यक्ति जो बहुत ही परेशान रहता है और वो प्रधानमंत्री आयुष कार्ड के कारण से उसको लाभ मिल जाता है 4 लाख 5 लाख का, यदि प्रधानमंत्री जी का नाम लेता है तो वो सहज भाव है, क्योंकि उसको उसका लाभ मिल रहा है, इसलिए वो उसका नाम ले रहा है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हर बात में हमारी बहनें जानती हैं, हमारे सभी बंधुगण जानते हैं, तो वो एक सहज भाव है, वो भावनात्मक प्रक्रिया है, वो एक लगाव है। मैं चाहती हूँ कि हमारा संबंध ऐसा बने कि क्षेत्रीय इकाई और क्षेत्र की जनता के बीच में या क्षेत्र की जनप्रतिनिधि के बीच में एक ऐसा संबंध बनना चाहिए जो अविस्मरणीय हो, जो न भुलाने वाला हो। ईश्वर ने मुझे आज मौका दिया है कि मैं आपके साथ में मिलकर ये बात कर पा रही हूँ। आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आदिवासी जनजाति सम्मेलन करके जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रही है। बंका बैगा हो या रानी कमलापति हो या लक्ष्मण सिंह हो, ऐसे कई बड़े बड़े नाम जो हमारे समाज को जिन्होंने गौरवान्वित किया है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने सबको सम्मान दिया है और वो चाहती है कि सबका साथ हो तभी ये विकास संभव है। और आज प्रधानमंत्री जी भी यही चाह रहे हैं, इसलिए आज इस कार्यक्रम में आप सबका आगमन हुआ है। 2 से 3 घंटे हो गए हैं आपको अपना घर छोड़े हुए, घर का काम छोड़े हुए। मेरी बात सुनने के बाद आप लोग अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन उसके साथ में जो हिंडाल्को की तरफ से, सोमानी जी की तरफ से, उनकी पूरी टीम की तरफ से जो ये कंबल वितरण का कार्यक्रम है, ये कंबल आप लोग लेंगे। हाँ, जिनको कंबल कम पड़ता है, तो मेरी अभी बात हुई है सोमानी जी से, उनको सभी को, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं तो सभी को कंबल वितरण होगा, ऐसे जसवंत जी ने बताया है। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सभी बहुत स्वस्थ रहें। संकट का समय पूरी तरह से भी टला नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि और कोई संकट हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित ना करे। हम सबको, छोटे मोटे मजदूरों को, छोटे मोटे व्यवसायियों को प्रभावित ना करें, क्योंकि अभी एक नया वेरिएंट आया है, एक नया वायरस आया है जिसका नाम ओमिक्रॉन है, और ये विदेश से आया है। देश में भी कई जगहों में 1-2 करके ये पाया जा रहा है। परसों लोकसभा में 12 बजे रात तक इस बात पर चर्चा हुई है कि आगे आने वाले समय में हम कैसे अपने लोगों को स्वस्थ रखेंगे और कैसे हम इस वेरिएंट से निपटने का हम और व्यवस्था बनाएंगे। मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देती हूं कि आप सब जहां भी हैं, जैसे भी हैं,
जिस भी लेवल पे हो, कम हो ज्यादा हो, पर अपने परिवार के साथ आप सभी सुखी रहिए। ईश्वर आपके ऊपर छत्र छाया बनाए रहे, अपना आशीर्वाद देते रहे। और मेरा आपसे संवाद इसी तरह, ईश्वर करे जीवन हम सबका बना रहे, बचा रहे और इसी तरह संवाद होता रहे। मैं अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु इसी तरह ईमानदारी से काम करती रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।